देखिए ये तस्वीरें आ गई हैं जम्मू से। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। आप ही की पार्टी की तरफ से शायद ये प्रोटेस्ट चल रहा है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, क्योंकि कल उन्होंने जो बयान दिया था मीटिंग से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुपकार अलायंस की, उसको लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप हमसे तो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कीजिए अगर आप जम्मू कश्मीर में शांति बहाली चाहते हैं तो। ये विवादित बयान कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया था और उसको लेकर जम्मू में अब इस मीटिंग से पहले प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। रोहित, जब ऐसा रुख रहेगा और महबूबा मुफ्ती की तरफ से यह कहा जाएगा कि आप हमसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी बात कीजिए, 370 और 35 पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए 370 और 35 से नाम का जो कलन था वो इतिहास हो चुका है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, वो अब रहा नहीं, तो उस पर चर्चा का तो विषय ही नहीं है। और जहां तक उन्होंने कहा पाकिस्तान की पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे जरूर बात होगी और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस भारत में लिया, जो भारत का अभिन्न अंग है उसको वापस भारत में कैसे लिया जाए उस पर काम शुरू हो चुका है और उस पर काम हो रहा है। बात वो नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती जी के जो हसीन सपने, उनको मुझे लगता है देखना बंद कर देना चाहिए। और जो महबूबा मुफ्ती जी की जो दुकान जो थी वो बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये थी कि जो पैसा खाने को, भ्रष्टाचार करने को मिलता था, एक छत्र राज चलता था। आज नई लीडरशिप, मैंने जिस तरीके से कहा, डीडीसी चुनाव के द्वारा आज कश्मीर के अंदर नए लोग आ रहे हैं, नए नेतृत्व जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। उसी में से नया कहीं ना कहीं ये परिवार को दिक्कत, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और तीसरा गांधी परिवार, इनको दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे कश्मीर के जो भाई बहन है, वो जो नए लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से क्यों आगे आ रहे हैं, उन्हें बंद कर रखा था। ये चाहते थे सिर्फ जो पावर सेंटर है वो इनके हाथों में बना रहा है। आज का पावर सेंटर जो है वहां के आम जनता के लोगों के हाथ में वहां पर पहुंचा है और इसलिए आप देखिए किस तरीके से वहां पर लगातार विकास का काम हो रहा है। और जल्दी आप देखेंगे कि वहां पर आम चुनाव भी होंगे, जिस तरीके से चाहे वो वहां पर विधानसभा और बाकी सब चीजें भी और विकास। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त अतुल पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, कांग्रेस पार्टी ने जब आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को, तो उसका विरोध किया। अभी भी विरोध के स्वर बुलंद होते रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अभी भी वो आवाजें आपकी पार्टी के अंदर से उठती हैं। कल की पार्टी में कांग्रेस, कल की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा? एक बात तो आप पहले समझ लीजिए समीर अब्बास जी, 370 और 35 की जहां तक बात है तो वहां पर असेंबली थी क्या? उनका असेंबली का अधिकार था, असेंबली से वो पास कराकर फिर बाद में राष्ट्रपति से, फिर बाद में कैबिनेट ने अगर निर्णय लिया रहता था तो वो संविधान के मुताबिक रहता था। आप निर्णयों को थोपते हो, आप झूठ बोलते हो, लोगों के सामने झूठ बताते हो कि अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था। मेरा दावा है, आज रोहित जी यहाँ बैठे, जो बात इस देश के गृह मंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने कही है राज्यसभा में और लोकसभा में, वो बात अगर सही है तो जिस प्लेटफॉर्म पर वो बोलेंगे वहां उन्होंने लाके दिखाना चाहिए। नहीं तो मैं दिखाता हूं, जो अंबेडकर जी ने 27 सितंबर में जो रेसिग्नेशन इस्तीफा दिया था, उसके बाद 10 पन्नों का जो इस्तीफा में उन्होंने उल्लेख किया था, उन्होंने यहां तक कहा था कि वहां प्लेबिसाइड लेना चाहिए और अगर मुस्लिम वहां जाना चाहते तो उनको जाने दो और लद्दाख और जम्मू को लो। ये क्यों झूठ बोलते लोगों के सामने? वहां जम्मू के नहीं, तो आपकी इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? अतुल पाटिल जी, क्या आर्टिकल 370 को हटाए जाने का आप लोग विरोध करने वाले हैं कल की मीटिंग में? समीर अब्बास जी, इतना स्पष्ट तरीके से कहने के बाद भी आप उसी बात को, जिस तरह बीजेपी प्रवक्ता बात घुमाइए नहीं ना अतुल पाटिल जी। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले का समर्थन करते हैं या इसके खिलाफ है? सिंपल एक बात, जो तरीका अपनाया गया है वो गैर लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है। वहां पर सबसे पहले असेंबली को बहाल करना चाहिए, असेंबली से वो निर्णय लेना चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भी मत जो है वो निहित रहेगा, तो वो संवैधानिक होगा। गैर संवैधानिक काम करते हो आप, संविधान के साथ खड़े होकर झूठ बोलते हो, लोगों को झूठ बताते हो, इससे हमारा जो है हम बात नहीं रखते। जहां तक बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का कोई सवाल नहीं है, हम ये इंटरनल मैटर है हमारा, हम खुद ही बैठकर इसको सॉल्व करेंगे। और रही बात अगर कुछ रहा है तो पीओके को और जो चाइना को पाकिस्तान ने बिना इजाजत के वहां दिया है, वो हमारा जो है वो हमारा पार्ट है और इसीलिए वहां की जगह हमने छोड़ी नहीं है। आप 87 मत गिनिए, पीओके की भी जगह हमने खाली रखी है ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि पीओके का अगर कोई मसला बचा है जम्मू कश्मीर का तो पीओके को हिंदुस्तान में शामिल करने का मसला बचा है। अतुल पाटिल, मैं आता हूं आपके पास। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।